All of you welcome to this education channel Pankaj Science World. Dear students, we are studying the science of class 9th. Here today we have to start the new chapter of the class 9th and chapter number is also 9, environmental management. तर आज हमें जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है और समझने में भी इसे बहुत आसानी जाएगी और इस चैप्टर से हमें बहुत सारी जानकारी हमारे एनवायरमेंट के बारे में मिलेगी। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंट का मैनेजमेंट कैसे करना, इस बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी the 4 topics under this environmental management, in which first is weather and climate. वेदर और क्लाइमेट जो है इनमें क्या फर्क होता है। जनरली वी यूज द वेदर एंड क्लाइमेट फॉर द सेम थिंग्स। द सेकंड टॉपिक इज मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है? मेट्रोलॉजी इट इज द साइंस विच इज रिलेटेड विथ क्लाइमेट। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है जिसका अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है साइंस की, उसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो मेट्रोलॉजी के बारे में डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बीइंग के सामने बड़ा क्वेश्चन खड़ा है तो वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो कचरा जमा होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और आखिरी जो टॉपिक है जिसे कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। डिजास्टर यानी आपत्ति, कोई भी आपत्ति आती है, विपदा आती है, कोई आपातकालीन स्थिति तैयार होती है, कोई संकट आ जाता है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो ये हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कितनी सारी जानकारी मिलेगी। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही नहीं, तो हमारे नॉलेज के लिए भी ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर एंड क्लाइमेट टॉपिक शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ही है आपको। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। तो ऑल दीज थिंग्स, वेदर, क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक मैनेजमेंट, ऑल आर रिलेटेड विद द एटमॉस्फेयर। तो यहां पे एक मैं सवाल आपको पूछता हूं, हाउ डज एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका क्या क्या परिणाम हमारे ऊपर होता है। तो बच्चों, हमें पता है द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लिविंग थिंग्स आर सस्टेन ऑन द अर्थ ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वजह से ही हमारे धरती के ऊपर जो है लिविंग बीइंग्स है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लिविंग थिंग्स यहाँ पे नहीं होता। एटमॉस्फेयर इज there only on earth, therefore we find living things only on the earth and not any other planets how the living things in our solar system. तो सेकंड इंपैक्ट क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का? द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस द ऑक्सीजन, दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स गेट द ऑक्सीजन थ्रू द एटमॉस्फेयर एज वेल एज all the animals also get the oxygen. In the same way the plants get the carbon dioxide through the atmosphere. The atmosphere protects us from the harmful rays that are coming from the sun, that are the ultraviolet rays. Those जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से हमारे धरती के ऊपर आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही घातक होते हैं, तो वो हमारे तक नहीं पहुंचते क्योंकि एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का कितना इंपॉर्टेंस है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो इनके बारे में जानकारी जो है वेदर से हमें जानकारी मिलती है, तो हम इस जानकारी को दूरदर्शन और टेलीविजन और आकाशवाणी से लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द फोरकास्ट related with which weather conditions are given during the news bulletin on दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन पे हमें वेदर की जानकारी मिलती है, तो वो कौन से फॉर्म में मिलती है बच्चों? तो अब यहाँ पे देखिए, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन में हमें जानकारी क्या देती है? दे फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी क्या होता है? जो भी होने वाली घटना है
उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है उसे फोरकास्ट कहा जाता है। जैसे हम भविष्यवाणी भी कहेंगे, आगे की घटनाओं के बारे में जो जानकारी है इसे फोरकास्ट कहेंगे। द फोरकास्ट रिलेटेड विद द रेनफॉल, व्हेन देयर ऑकर्स द रेनफॉल and which region there will be the rainfall in next 24 or 48 hours are given on the news bulletin. Then it also gives the condition of the wind, then cyclonic conditions and temperature. All these things are forecast on the in the news bulletin. Then also in the forecast they also predict the expectation ऑफ दिस कंडीशंस, ये कंडीशंस कब और कहां पे उत्पन्न होने वाली है इनके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अस द टेम्परेचर ऑफ सम इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ आवर कंट्री, कुछ जो महत्वपूर्ण सिटीज होती है हमारे देश की उसका टेम्परेचर भी हमें यहाँ पे वो दूरदर्शन पे बताते हैं। तो वेदर और जो क्लाइमेट है इनके बारे में हम देखेंगे। तो वेदर और क्लाइमेट, इसे मौसम कहा जाता है। तो मौसम जो है, तो वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है। बहुत बार हम दोनों शब्द एक ही समय पे यूज करते हैं और एक ही चीज के लिए यूज करते हैं। तो आज से आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है ये आप अच्छी तरह से समझ लो। तो वेदर एंड क्लाइमेट आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब वेदर जो है इनके बारे में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, वेदर एंड क्लाइमेट। आगे समझ में। अब देखिए वेदर किसे कहा जाता है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू एज अ वेदर। यानी कि कोई स्पेसिफिक समय पे, विशिष्ट समय पे, विशिष्ट जगह का जो एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है उसे वेदर कहा जाता है। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। द एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो अब देखिए वेदर क्या हुआ, कोई किसी विशिष्ट समय पे और विशिष्ट जगह की जो स्थिति है एटमॉस्फेयर की उसे क्या कहा गया है, वेदर कहा गया है। तो वेदर क्या है, द वेदर इज द prevailing, weather depends upon the prevailing condition of the year, weather depends upon prevailing condition of the year। आता prevailing यानी क्या है कि जो विद्यमान अभी जो हवा की स्थिति है तो उस स्थिति में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हमें वेदर बताते हैं। अब देखिए हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे बारिश होने के आसार हो सकता है, एंड दैट इज द वेदर। अब क्लाइमेट क्या होता है, द क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, the climate of particular region is the average of daily readings of various weather related parameters are recorded for a long period of time is called as climate। कोई एक बड़ा एरिया है, उस एरिया में वेदर की स्थिति कैसे कैसे बदलती है उसका रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्ड से का अध्ययन करने के बाद उस एरिया के एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसे रहती है इसे कहते हैं क्लाइमेट। देयरफॉर द क्लाइमेट क्या होता है, देयरफॉर द क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्लाइमेट क्या हो गया है, लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आ गया समझ में। प्रीडोमिनेंट कंडीशन यानी कि क्या है, प्रचलित, जिसे कहते हैं प्रचलित, सदा सर्वकाल, ज्यादा समय पर, ज्यादा समय तक एटमॉस्फेयर की स्थिति उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर कैसे रहती है उसे कहते हैं क्लाइमेट। और वेदर किसे कहते हैं बच्चों, तो वेदर इज अ atmospheric condition of a particular place at a specific time। अब जो है अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। अब वेदर का एग्जांपल सुनिए। बहुत बार हम कहते हैं टुडे इट इज टू हॉट, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, यानी कि आज जो है बहुत ठंडा
लग रहा है, बहुत ठंडी है। आज का एनवायरनमेंट जो है बहुत गर्म है, आज वेदर जो है बहुत गर्म है, आज एटमॉस्फेयर जो है बहुत गर्म है, बहुत गर्मी हमें लग रही है आज। यानी कि इसमें क्या है, आज और इस समय की स्थिति, आज और इस समय की स्थिति जहां बताई गई है वो है वेदर। अब क्लाइमेट का एग्जांपल मैं बताता हूं। द वेस्टर्न कंट्रीज आर टू कोल्ड, द कश्मीर इज कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर, एंड द atmosphere or the conditions of the Rajasthan is very hot during the summer। तो इस समय में क्या है, तो जब मैंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज आर कोल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो ठंडे हैं, वहां पे ठंडी ज्यादा होती है, तो इसका रीजन क्या है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन बता रही है। राजस्थान गर्म होता है तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक समय के लिए, आज के लिए गर्म है क्या, वो कल भी गर्म था, आज भी गर्म है, परसों भी गर्म रहेगा, कुछ सालों तक गर्म रहेगा, पिछले कुछ सालों के पहले भी गर्म था, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन होगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, लॉन्ग टर्म कंडीशन, लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम, विशिष्ट समय पे। तो वेदर और क्लाइमेट, इनके बीच में ये डिफरेंस है, आपको समझ में आएगा। तो वेदर एंड क्लाइमेट, इनके फैक्टर्स, इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, क्लाइमेट और वेदर दोनों के ऊपर सेम फैक्टर काम करते हैं। अब यहाँ पे आप पिक्चर के तौर पे देख पा रहे हैं। तो वेदर रिलेटेड और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हवा ज्यादा बहेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हवा जो है उसका स्पीड कम होता है। देन देयर इज द टेम्परेचर एंड सनलाइट, देन यू कैन सी द फैक्टर विच आर अफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट आर द विजिबिलिटी एंड देयर ऑकर्स द क्लाउड, क्लाउड की कंडीशन क्या है, देन रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, ऑल दीज आर फैक्टर्स रिलेटेड विद द वेदर एंड क्लाइमेट। तो और वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या क्या फर्क है, एंड व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वेदर एंड क्लाइमेट। द वेदर क्लाइमेट ऑफ द स्पेसिफिक रीजन ये डज नॉट चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता है, इट does not change continuously, but weather changes continuously। अब देखिए, कल तो बारिश हुई थी हमारे यहां पे, लेकिन आज जो है द सन इज ब्राइट एंड देयर इज हॉट, तो वेदर चेंज हो गया एक दिन के अंदर। लेकिन क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म कंडीशन। 10 सालों के पहले भी कश्मीर ठंडा रहता था और 10 सालों के बाद भी ठंडा रहेगा और आज भी ठंडा है, तो दैट इज द क्लाइमेट, इट डज नॉट चेंजेस। वो चेंज हुआ है क्या, नहीं, डज नॉट चेंजेस। आगे समझ में, देयरफॉर वी सी दैट द वेदर, तो वेदर के बारे में क्या होता है, तो वेदर इट कैन बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टाइम, इट इज रिलेटेड, इसका संबंध किसके होता है, इट इज रिलेटेड विथ अ स्पेसिफिक टाइम एंड अ स्पेसिफिक रीजन, और इट इज रिलेटेड विथ अ शॉर्ट एरिया फॉर अ शॉर्ट duration, while weather is related with a larger area, it is related with larger area and for a longer duration। आगे समझ में, वेदर जो है बड़ा एरिया जो है इससे उसका संबंध होता है, और उसका ड्यूरेशन भी जो है काल जो होता है, समय काल जो है बहुत ज्यादा होता है, सालों साल तक उसका समय होता है। आगे समझ में, तो क्लाइमेट, अब चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस इन वेदर, वेदर में चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस इन वेदर दैट ऑकर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल चेंजेस इन क्लाइमेट takes place slowly over a much longer duration। यानी कि वेदर में जो चेंजेस होता है, इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, बहुत कम समय के लिए होता है, एंड दे आर रैपिडली, और ये चेंजेस क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, जिसे रैपिड कहेंगे या फास्ट कहेंगे।
एज कंपेयर टू, यानी कि कल तो बारिश हो रही थी लेकिन आज तो गर्म एनवायरमेंट है, आज सूरज चमक रहा है, दैट इज इट इज चेंजेस शॉर्टली। लेकिन क्लाइमेट जो है, तो क्लाइमेट में जो चेंज होता है वो बहुत ही स्लो होते हैं एंड इट कैन बी मच लॉन्गर ड्यूरेशन, और उस चेंज के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। आ गया समझ में? तो क्लाइमेट और वेदर इनमें ये फर्क होते हैं। आ गए? तो क्लाइमेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट, द क्लाइमेट हैज एन इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, आवर डे टू डे लाइफ, इट क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। द क्लाइमेट इट इन्फ्लुएंसेस our basic needs like food, clothes, shelters and also our occupation, यानी कि हमारे बेसिक नीड जो है इसके ऊपर भी क्लाइमेट का एनवायरमेंट, क्लाइमेट का इफेक्ट होता है। तो क्लाइमेट स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड होता है। तो अब देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग रहते हैं और हमारे इंडिया में लोग रहते हैं, दोनों के खाने के तरीके में और जो भी फूड है उनमें फर्क है, क्लोथिंग में फर्क है, वो जो कपड़े पहनते वो कपड़े हम नहीं पहनते, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो अलग अलग है। और हमारे घरों के अंदर भी फर्क है। अब जापान के अंदर जो घर देखेंगे वहां पे जो घरों का कंस्ट्रक्शन होता है और हमारे यहाँ पे घरों का कंस्ट्रक्शन होता है वो अलग अलग होता है। जहाँ पे बारिश जाता होती है वहां पे छत जो है इस तरह से रहेगी, स्लोपिंग वहां पे रहेगी। कश्मीर का जो एरिया है उसमें घर जो है वो स्लोपिंग है, लेकिन जो प्लेन एरिया में वहाँ जो घर होते हैं वहां पे उनके घरों के छत जो है उस पे स्लोपिंग नहीं होती है। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है। द क्लाइमेट इट इज इसेंशियली इंपॉर्टेंस फॉर द एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, हमारे इंडिया के लिए क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, व्हाट हैपन्स, द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेट के फैक्टर कौन कौन से हमने देखे, वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, visibility, all these things are taken into the consideration while the construction of runways यानी कि जो हमारे एरोप्लेन्स के लिए जो रनवेज बना जाते हैं, दैट इज द रनवेज, सी पोर्ट्स जिसे बंदरगाह कहा जाता है, देन द ह्यूज ब्रिजेस एंड द स्काई क्रैपर्स। स्काई क्रैपर्स किसे कहते हैं? तो स्काई क्रैपर्स आर द वेरी टॉल बिल्डिंग्स, जिसे गगनचुंबी इमारत भी कहा जाता है, उस इमारतों को स्काई क्रैपर्स कहा जाता है। तो इनका कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है, स्काई क्रैपर्स रहा, हमारा सी स्पोर्ट्स है, रनवेज है, टॉल ब्रिजेस है, ह्यूज ब्रिजेस है, बड़े बड़े जो ब्रिज है, उनको कंस्ट्रक्शन करते समय ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इसका जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सभी जगह पे स्काई क्रैपर्स हम नहीं बना सकते, सभी जगह पे रनवेज तैयार नहीं किया जा सकता, सभी जगह पे ह्यूज ब्रिजेस तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसका इफेक्ट होता है और इस कंडीशन का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। आगे समझ में। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हिच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय द क्लाइमेट, व्हिच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय द क्लाइमेट्स एंड व्हाट मस्ट वी डू टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। तो क्लाइमेट्स के कौन कौन के इफेक्ट होते हैं, अच्छे भी इफेक्ट है, बुरे भी इफेक्ट है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो इनके इम्पैक्ट उसके ऊपर होता है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस हैज द इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ज्योग्राफी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, जियोलॉजी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, टोपोग्राफी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है एंड एल्टीट्यूडल कंडीशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्लाइमेट में जो भी चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, जो एटमॉस्फेयर में हम ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, बदलाव आता है। देयरफॉर इट इज वी शुड हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का हम सबसे कम यूज करेंगे तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर कम होता है। एंड वी हैव टू यूज द रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ द मटेरियल, रिसाइकलिंग और रीयूज करेंगे तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी उसमें बचेंगे और नेचुरल रिसोर्स जो बचते रहेंगे तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है वहां पे क्लाइमेट में चेंजेस ज्यादा आते नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे कम है वहां पे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। थैंक्स, यहाँ पे हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आपको क्लाइमेट और वेदर इनके बीच में क्या डिफरेंस है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।